आर्टिकल 22 तक पढ़ चुके थे। आर्टिकल 23 से देखना है आज। आर्टिकल 23 और 24 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में आता है बलात्श्रम एवं बगारी। बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती श्रम करवाना और बगारी का मतलब होता है मेहनताना न देना। बलात्श्रम एवं बगारी पे रोक है। आर्टिकल 24 का अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो ये बड़े बड़े कारखानों में काम करने नहीं दिया जाएगा, जैसे कालीन के, पटाखा फैक्ट्री, इन बड़ी बड़ी कारखानों में काम करने से रोक है। 14 वर्ष से कम उम्र। अनुच्छेद 25 से 28 आता है धार्मिक स्वतंत्रता। पच्चीस में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है जैसे हिंदू टीका लगा सकते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, सिख को कृपाण रखने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्र। 26 में आ जाता है समूह में स्वतंत्र, जैसे समूह में नमाज पढ़ना, समूह में जागरण वगैरह करना। समूह में 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य करने के लिए जो धन इकट्ठा किया गया उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। धार्मिक कार्य टैक्स नहीं है। 28 में कहा गया है धार्मिक जो सरकारी धन से शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब जो गुरुकुल वगैरह होते हैं उसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, ना कि कोई धर्म की। और जो मदरसा होता है उसमें भी अरबी या उर्दू भाषा की भाषा सिखाई जाती है, ना कि कोई धर्म की शिक्षा दी जाती है। आगे देखते हैं। और ये धार्मिक स्वतंत्रता हो गए। अब आता है 28 तक हो गए थे ना, 29 और 30 ये होता है अल्पसंख्यक के लिए। अल्पसंख्यक 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोगों को उनकी संस्कृति या भाषा के आधार पर कोई भी संस्था में जाने से रोका नहीं जा सकता है। अल्पसंख्यक को शिक्षा, संस्कृति, अगर अल्पसंख्यक फिर भी संकोच महसूस कर रहे हैं तो अलग से अपना संस्थान खोल सकते हैं, उसमें सरकारी धन का प्रयोग किया जाएगा। अलग से संस्थान। अब आता है आर्टिकल 31 में चर्चा है पैतृक संपत्ति की। जो भी पैतृक संपत्ति होती है, लेकिन इसको उठा के 300 के काम में डाल दिया गया है। 300 के काम में हो गया ये संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन से इसको 300 के काम में भेज दिया गया है। और एक और आपको पढ़ाया था 19 का 4, उसमें थी 19 के 4 में थी अर्जित संपत्ति, और इसमें है पैतृक संपत्ति। इन दोनों को 300 के काम में भेज दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये पहले ये मूल अधिकार में आते थे। मूल अधिकार आपसे कोई आपका छीन नहीं सकता है। अब इनको बना दिया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार आपसे आपका सरकार छीन सकती है, लेकिन कोई आदमी वगैरह नहीं छीन सकता। जैसे अब सरकार को कहीं पे रोड बनानी है, किसी का बीच में खेत आ रहा है, तो पहले ये मूल अधिकार में आता था तो सरकार नहीं ले पाती थी और रोड नहीं बन पाती थी। ऐसा थोड़ी है कि रोड टेढ़ी मेढ़ी करके जाएगी, रोड तो सीधी जाएगी। तो अब इसको अब सरकार आपसे ले सकती है, जो भी उसका दाम आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। आर्टिकल 32 है मूल अधिकार को मूल अधिकार कहलाने वाला अधिकार। ऐसा क्यों कहा गया है? इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 को बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। संविधान की आत्मा।
आर्टिकल 32 को कहते हैं और प्रस्तावना को भी कहते हैं। प्रस्तावना आपको एंड में पढ़ाया जाएगा। संविधान की आत्मा पूछे, अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 32, और वैसे प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 32 आर्टिकल के तहत। इसमें क्या क्या होता है आर्टिकल 2 में, अभी देख लेते हैं। आर्टिकल 32 में क्या क्या है? एक तो है मैंडेमस, हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है कि कोई भी गिरफ्तारी की है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। मैंडेमस का मतलब होता है जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो अगर ठीक से अपने काम नहीं कर रहे होते तो उनके ऊपर लगाया जाता है मैंडेमस। एक होता है को वारंटो। को वारंटो जब लगाया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी किस चीज़ का अधिकार नहीं है फिर भी वो उस चीज़ को कर रहा है, तब लगाया जाता है को वारंटो। चौथे नंबर पे आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जब निचली अदालत कोई कानून बना रही होती है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट को वो सही नहीं लगता तो वो प्रोहिबिशन ले आती है और उसको रद्द कर देती है। अगर कानून बन चुका है, अगर कोई कानून बन गया और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको हटाना है तो उसके लिए उनको लाना पड़ेगा सर्टियोरारी। अब आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में इन्होंने कुछ जनों के मूल अधिकार को सीमित कर दिया है। किन किन के किया गया है? सेना के, मीडिया के, गुप्तचर के। सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को कभी भी संसद सीमित कर सकती है। 34 और 35। 34 में जो कहा गया है कि जो सेना का कानून होता है जिसे मार्शल लॉ कह सकते हैं वो सेना कहीं भी लागू कर सकती है। इसको AFSP आफ्सा एक्ट भी कहा जाता है। सेना का कानून। 35 में कुछ नहीं है, लागू करने के बारे में बताया गया कैसे कैसे लागू करना है। और जो इधर आपको आर्टिकल 32 बताया था ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, ऐसा ही सेम आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए होता है। आर्टिकल 226 वो आपको 226 में पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी याद रख लो सेम हो जाएगा। हाई कोर्ट 226 के थ्रू, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के थ्रू।